हेलो फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एनालिसिस करना है शेड्यूल एक्स के बारे में और कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर की ड्यूटीज और पावर और इसके वर्किंग्स क्या क्या होते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शेड्यूल एक्ट के बारे में पूछ रहा है। और इसमें सेकंड वाला है डीपीसी यानी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। और स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग्स, आपको स्टोरेज बतानी है ड्रग्स कंडीशन की। डिस्कस द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डिफाइन द शेड्यूल C1F G H एंड X। और शेड्यूल आई के बारे में आपको बताना है जो कि हर बार पूछा जाता है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लेवलिंग्स मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज वोल्ट सेलिंग्स और such drugs accordings. What are the power of the government in the relations of fixing and pricing and drugs according to the label drugs price control order in a force? How is the price of the drugs calculation according to this act? आज हम सबसे पहले और सभी जो शेड्यूल है ऐसे लगाकर जेड तक जितने भी शेड्यूल आते हैं उनके बारे में जानते हैं। शेड्यूल क्या है कि दे आर द टू शेड्यूल आर द ड्रग्स इन ए कॉस्मेटिक एक्ट। 26 शेड्यूल्स टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स की 26 शेड्यूल है जो कॉस्मेटिक ड्रग्स रूल्स के अंदर आते हैं। इसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, इसमें क्या होता है, जो आयुर्वेदिक, सिद्धि, यूनानी और औषधियों की सूची है जो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर सूचित की गई है। और सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर क्या है कि जो ये दवाइयाँ आयात की जाती है, बिक्री की जाती है और निर्मित बेची जाती है ना, स्टॉक की गई दवाइयाँ वितरित की गई, प्रदर्शित करने वाली दवाओं, अनुपालन किए जाने वाली मानकों से संबंधित जो जानकारी और रिकॉर्ड रखा जाता है वह शेड्यूल सेकंड के अंदर रखा जाता है। आप शेड्यूल ए के अंदर क्या आती है, कौन सी दवाएं आती है, जैसे कि आपको लाइसेंस जारी करने, लाइसेंस लेने, ज्ञापन देने, बेचने आदि के आवेदन करने के लिए उपयोग की जाने वाली फार्मा की इस ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की शेड्यूल्स ड्रग्स दियो और फाइन्स के लिए 2 शेड्यूल है। शेड्यूल बी के अंदर क्या आता है, केंद्रीय औषधि और परीक्षण और विश्लेषण के लिए शुल्क जो है शेड्यूल बी के अंदर आता है। शेड्यूल सी के अंदर यानी कि बायोलॉजिकल एंड स्पेसिकल प्रोडक्ट होल्ड्स इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल गवर्नड बाय द स्पेशल प्रोविजंस कि जैविक विशेष उत्पादकों की सूची जिसका आयात, निर्माण और बिक्री विशेष प्रावधान द्वारा निर्मित होते हैं। शेड्यूल C1 के अंदर वो आएंगे जैसे कि अदर स्पेशल प्रोडक्ट हो गए और आपका इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल एंड गवर्न्ड बाय द स्पेशल प्रोविजन, ये इसके अंदर आएंगे। और शेड्यूल डी यानी कि शेड्यूल डी के अंदर आता है, लिस्ट आती है एक्सपेंस्ड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। आप जो प्रोविजन ड्रग्स एक्सपेक्ट जो ड्रग्स होती है उसका इंपोर्ट करते हो उसकी जो आपका लिस्ट होती है वो इसके शेड्यूल डी के अंदर आती है। आप शेड्यूल एफ के अंदर क्या आएगा, शेड्यूल एफ के अंदर आएगा लाइसेंस रिक्वायर्ड करने के लिए ऑन द ब्लड कंपोनेंट्स। और F1 के अंदर क्या आएगा, F1 के अंदर वो आएगा कि जीवाणु और वायरल टिको सीरो नैदानिक एजेंटों उत्पादकों के लिए लागू प्रावधान, यानी कि इसके लिए जो आपको एप्लीकेबल तो प्रोडक्शन किया जाएगा बैक्टीरियल्स एंड वायरल वैक्सीन सीरप सीरा और डायग्नोसिस एजेंट, ये इसी के अंदर आएंगे F1 के अंदर। शेड्यूल एफ के अंदर आएंगे आपके ऑप्टिकल प्रिपरेशन, जो आपके ऑप्टिकल प्रिपरेशन से संबंधित लाइसेंस होता है वो शेड्यूल एफ के अंदर आता है। शेड्यूल जी इसके अंदर आपके लिस्ट ऑफ द सुपरविजन ऑफ RMP यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मासिस्ट के द्वारा जो RX के द्वारा जो दवाई लिखी जाती है, सूची दी जाती है ना, वो जी के अंदर आता है। शेड्यूल एच के अंदर आएगा यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा जिसने रोकने या प्रिस्क्रिप्शन करने के दवाई के द्वारा बेचा जाना आवश्यक है, ये शेड्यूल एच के अंदर आता है। शेड्यूल जे के अंदर कौन सी दवाई आती है, शेड्यूल जे के अंदर की लिस्ट द डिसीज ऑफ द एलिमेंट्स विच द ड्रग्स आर नॉट क्लेम्स टू द प्रिवेंशन और क्योर्स की रोगों की बीमारी की सूची जो कि एक दवा अनुसूची नहीं कर सकती, वह दवाई जो शेड्यूल जे के अंदर आती है। शेड्यूल के अंदर क्या आएगी, शेड्यूल के अंदर आएगी ड्रग्स एक्सपेंड फ्रॉम द सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। और एम के अंदर आएगी आपके प्रैक्टिस और यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो दवाई होती है वो शेड्यूल एम के अंदर आती है कि वर्तमान स्थिति अच्छा नियंत्रण पद्धतियों GMP और के द्वारा दवाओं का निर्माण किया जाता है, वो शेड्यूल एम के अंदर। M1 के अंदर आती है आपको होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, वो ये F1 के अंदर आती है। M2 के अंदर आपके मेडिकल डिवाइस होते हैं जो सर्जरी के कारखानों के परिसरों की आवश्यकता चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए संयंत्र और संयंत्र इसके द्वारा की जाती है, वो M2 के अंदर आती है। शेड्यूल M3
इसके अंदर कॉस्मेटिक एक्ट की जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो इसमें आता है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, फैक्ट्रीज प्लांट से रिक्वायरमेंट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक, ये इसके अंदर आता है। शेड्यूल टी के अंदर क्या आएगा, शेड्यूल टी के अंदर आपके आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री फॉर्म्स प्रेमिशंस हाइग्नोसिक्स कंडीशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइनेट्स सीधा एंड यूनानिस मेडिसिन्स, जैसे कि आपको कारखानों के परिसर और स्वास्थ्यकर दवाओं की आवश्यकता, आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी औषधालयों को चलाने के लिए निर्माण की जाने वाली है जो ये इसके अंदर आती है।